आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। आगरा उत्तर प्रदेश के जैतपुरा उदी मोड़ इटावा स्थित प्रस्तावित विहसंत सागर तीर्थधाम का भव्य शिलान्यास समारोह रविवार 15 मार्च को प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जाएगा। यह ऐतिहासिक आयोजन श्री विहसंत सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में संपन्न होगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे, बल्कि वह स्वयं विधिवत भूमि शिलान्यास की क्रियाएं संपन्न कर इस पावन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस भव्य आयोजन की जानकारी आगरा के बोदला स्थित सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हम सभी लोग देख रहे हैं। आने वाले 15 मार्च 2026 दिन रविवार को सुबह 9 बजे यहाँ आगरा से करीब करीब 110 किलोमीटर जब हम फतेहाबाद वहाँ जैतपुर उदी मोड़ की ओर चलेंगे तो आगरा से करीब करीब 100-125 किलोमीटर 110 किलोमीटर और उदी से 8 किलोमीटर इधर आगरा की ओर एक स्थान जैतपुरा नाम का रेलवे स्टेशन है जैतपुरा। तो वहाँ पर हम लोग जब कभी इटावा की ओर बढ़ते थे तो सौरीपुर बटेश्वर हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जन्म स्थली है, जो कि पूरे भारत में विख्यात है, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सौरीपुर बटेश्वर से ही जन्मे हैं। उसी स्थान पर जाने का बड़ा उत्साह रहता था। तो जब कभी उदी से हम लोग जाते थे तो वो करीब करीब 40-50 किलोमीटर दूरी थी, और जब हम इटावा से होकर के जाएंगे तो वो 80-90 किलोमीटर पड़ जाती है। दिगंबर जैन संत जीवन पर्यंत पैदल चलते हैं। हम भी ये सोचते रहे थोड़ी थोड़ी दूरी बचिए। तो कई साधु जब वहाँ से विहार करते थे तो उनको बड़ी तकलीफ का सामना उठाना पड़ता था, क्योंकि एक 90 किलोमीटर एक 40 किलोमीटर है। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती थी, वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, आहार की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। और अभी हमको 26 साल हो गए घर से बैराग लिए हुए, और इस 26 साल के करियर में हमने 185 संत भवन बना लिए। तो सभी समाज की इच्छा होती थी कि महाराज जी यहाँ पर कुछ ऐसा 150 गज जमीन मिल जाए जिसमें हम एक संत भवन बना ले, हमारे साधु निर्गंथ हैं, उनकी आहार की, विहार की, निहार की आदि की व्यवस्थाएं बन जाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी 4 बीघा ज़मीन श्री विहसंत सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा परचेस कर ली गई है, ले ली गई है। और वहाँ पर जब ज़मीन बड़ी मिल गई तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना 185 बन चुके हैं तो कुछ अच्छा चीज़ यहाँ ऐसी बना दिए जाए जिससे त्यागी वृत्ति साधु संत, वयोवृद्ध साधु हैं जो चल नहीं पाते हैं, जिनको कोई बीमारी हो गई है, कोई असहाय हो गए हैं, घर में ऐसे भी लोग हैं जो व्रती श्रावक की तरह हैं, जिनका नियम संयम साधु संत की तरह चलता है। अब वो घर में स्थितियां नहीं बन पा रही हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार लोग नारा देते हैं, जबकि सम्मिलित परिवार बहुत अच्छा परिवार होता था। तो उन सब के लिए एक रहने के लिए स्थान बन जाए, उसका नाम दिया है श्री विहसंत सागर तीर्थ धाम। विहसंत सागर तीर्थ धाम के रूप में वो विकसित होगा, जहाँ पर हम स्कूल बनवा रहे हैं, गुरुकुल बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, औषधालय बन रहा है, मेडिटेशन टेम्पल के लिए, ध्यान के लिए बहुत अच्छा एक सुंदर सा ध्यान केंद्र बन रहा है। निर्जरा भवन, त्यागी तपस्वी कहीं एक्सपायर हुए, संलेखना लिए, समाधि करी तो उनके लिए चरण छतरी बनने के लिए एक स्थान रहेगा। वाटिका बना रहे, तीर्थंकर वाटिका, जिस तीर्थंकर ने जिस पेड़ के नीचे दीक्षा ली वो पेड़ वहाँ लगाया जाएगा। औषधियों के पेड़ हैं जिससे व्यक्ति वहाँ बैठ करके धर्म ध्यान करेगा। वहाँ पर त्यागी भवन बन रहा है, यात्री निवास बन रहा है, वहाँ ऑडिटोरियम बन रहा है, वहाँ पर विहसंत भवन बन रहा है, इत्यादि बहुत सारे आयोजन, आहारशाला, भोजनशाला, मान स्तंभ, बहुत सुंदर विश्व की सबसे बड़ी मल्लीनाथ भगवान की प्रतिमा 19.25 फुट की वहाँ विराजमान हो रही है। और जब ये सारा कार्यक्रम हो रहा था, तैयारियां चल रही थी, तो 24 अक्टूबर को बोरिंग हुई ईशान कोण पर, तो बोरिंग में भी 50 फुट में ही पानी निकल आया। और पानी भी उस क्षेत्र का इतना मीठा है, इतना हल्का है कि आरओ बिसलरी का भी फेल है, क्योंकि आगरा पूरा खारा पानी की नगरी है और वहाँ बहुत हल्का पानी है। और जितनी बीमारियाँ होती है पानी के कारण ही होती है। पानी अच्छा मिल जाए तो पेट संबंधित सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। वहाँ के किसान और ग्रामीणों का भी कहना है कि महाराज जी यहाँ चंबल लगी हुई है, और यहाँ पर कुंवारी है, और एक और नदी है, 3 नदियों का संगम है। इस कारण यहाँ का क्षेत्र जो है बहुत अच्छा है, और आसपास वातावरण भी प्राकृतिक के हिसाब से है। बहुत आनंद और खुशी के साथ अपन सब लोग रहते हैं वहाँ। और वहीं पर ये कार्यक्रम जो 15 मार्च को रखा गया है,
15 तारीख भी इसलिए रखी गई है क्योंकि 186 प्रोजेक्ट हमारे प्रारंभ हो रहा है। जब 186 अपन नंबर जोड़ेंगे तो 1 और 8 9 और 9 और 6 15, 15 का अंक भी जुड़ गया। मल्लीनाथ भगवान किसी के अगर केतु खराब हैं तो मल्लीनाथ भगवान की आराधना जाप पूजा पाठ से केतु ग्रह भी शांत हो जाते हैं। और नेमिनाथ राहु के लिए हैं तो नेमिनाथ सौरीपुर में है, केतु यहाँ हो जाएंगे, दोनों ग्रह शांति के लिए भी बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ हमारी जब दीक्षा सोनागिर में 2012 की हुई थी मुनि दीक्षा, तब मल्लीनाथ भगवान का ही मोक्ष कल्याणक था। ये 19वें तीर्थंकर है, इसीलिए हमने मल्लीनाथ भगवान की 19.25 फुट की प्रतिमा विराजमान करने का निर्णय उस समय लिया, जो आज अपना पूर्ण होने के लिए जा रहा है। वहाँ पर जब हम बोरिंग की और बाउंड्री वॉल की पूजा करवा के निकल आए तो कुछ दिनों के बाद पता चला वहाँ पर एक आदिनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा भी निकल गई पास के गांव में भूगर्भ से। वो 1800 वर्ष प्राचीन है, यानी ये समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उससे भी पुरानी प्रतिमा ये वहाँ पर विराजमान हुई है, निकली है, और वो प्रतिमा भी वहाँ विराजमान होगी। एक मानस्तंभ बन रहा है जिसमें एक साथ 72 प्रतिमाएं विराजमान होगी, जो 41 फुट ऊंचा जाएगा। और इसकी वेदी भी विश्व की सबसे बड़ी वेदी बनेगी, 35 बाई 35 चौड़ी होगी और 35 फुट ऊंची होगी। उसके ऊपर वेदी बनेगी, वेदी के ऊपर 19.25 फुट के मल्लीनाथ भगवान विराजमान होंगे। उसके बाद 31 फुट ऊंचा शिखर, यानी जमीन से लगभग 125 फुट ऊंचा ये जिनालय बनकर तैयार होगा।